अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक हैं। और आज के व्लॉग में ना मैंने आपके साथ बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें शेयर करनी है। वो इसलिए क्योंकि ये लास्ट व्लॉग है पाकिस्तान का। इसके बाद जो भी आप व्लॉग देखेंगे वो अमेरिका से ही देखेंगे। तो जो चीज़ें भी पाकिस्तान से रिलेटेड थी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, नहीं कर सकी, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये चेन दिखाती हूँ जो मेरे लिए बहुत कीमती है। इसलिए नहीं क्योंकि ये गोल्ड की है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मैंने अपने अब्बू के पैसों से बाय की है। मैंने आपको बताया था ना कि अब्बू के जाने के बाद जो उनके बैंक अकाउंट में रकम थी वो बाकी सब बहन भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, लेकिन मेरी जो अमाउंट थी वो वैसे ही रखी हुई थी। जब मैं पाकिस्तान गई, मुल्तान गई, तो वो पैसे मुझे तब मिले थे और तभी मैंने सोच लिया था कि इससे मैं कोई ऐसी चीज़ लूँगी जो हमेशा मैं अपने साथ रखूँगी। तो यूएस से वापस जाने से ना सिर्फ एक दिन पहले ही मैंने ये ली थी। और स्पेशल थैंक्स टू नरजिस भाभी, क्योंकि उन्हीं के साथ जाके ही मैंने ये बाय की थी। अगर वो मेरे साथ ना होती तो शायद अकेले मैं नहीं ले सकती थी। और ये काम ज़रूरी भी बहुत था। पहले कुछ चीज़ों में उलझी हुई थी इसलिए नहीं कर सकी। अभी शुक्र है कि जाने से पहले ही सही, लेकिन कर लिया ये काम मैंने। और बाय द वे मैं भी अमेरिका वापस आ चुकी हूँ। पिछले कुछ व्लॉग्स जो हैं मैंने अमेरिका से ही अपलोड किए थे। कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे। आई एम रियली सॉरी, मैं पहले मेंशन नहीं कर सकी किसी व्लॉग में, इसलिए आज स्टार्टिंग में ही आपको बता देती हूँ कि हमें यहाँ पे आए हुए 4-5 दिन हो चुके हैं। मेरे पास पाकिस्तान के इतने ज़्यादा क्लिप्स थे और यहाँ पे आके सेटल होने में भी हमें टाइम लगा, तो इसलिए फिर मैंने वो सारे क्लिप्स जो हैं आपके साथ शेयर किए वीडियोस में। और कुछ चीज़ें बहुत बुरी हुई हमारे साथ जो इमेजिन भी नहीं की थी हमने। तो खैर अभी मैं आपको दिखा रही थी, हम डिफेंस जा रहे थे, कोई प्रॉपर्टी लेनी थी, तो उसके लिए जो है ना फिर हमने फ़ाइनल देखनी थी एक जगह। ये जितने भी इम्पोर्टेंट काम है ना, ये सब हमने जाने से 1-2 दिन पहले ही ख़त्म किए थे। वो इसलिए क्योंकि जब हम पाकिस्तान गए थे ना, तो एक ट्रेजेडी हो गई थी हमारे साथ। और उसकी वजह से जो भी हमारी प्लानिंग थी, जो कुछ हम सोच के आए थे, हम कुछ भी नहीं कर सके। पूरा टाइम हम वेट करते रहे। अभी तक वो चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। उसकी वजह जो है वो मुल्की हालात हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। खैर जो चीज़ें करनी ज़रूरी थी वो हमने की जाने से पहले, और जो नहीं कर सके वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर करेंगे। अच्छा, ये जो डिफेंस है ना लाहौर में, ये इतना एक्सपेंड हो गया है, पूरा एक सिटी बन गया। इतनी स्पेस है इसमें, इतना कुछ इन्होंने ऐड कर लिया अंदर। अभी भी आप अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इतनी ज़मीन है जो कि 2-3 साल बाद ज़ाहिर है इतनी आबादी हो जाएगी और आप ये जगह पहचान ही नहीं सकेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। अभी वैसे भी प्रॉपर्टी के रेट्स जो हैं वो डाउन है, तो किसी ने इन्वेस्ट करना हो तो बिल्कुल कर सकता है पाकिस्तान में। अच्छा, हमारा जो लास्ट डे था ना पाकिस्तान में, वो इतना हेक्टिक, इतना बिजी था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो पेंडिंग थी, हमने कंप्लीट करनी थी। और प्लस हमने पैकिंग भी करनी थी। तो हमारी फ़्लाइट जो है ना वो सुबह 9 बजे की थी और एयरपोर्ट हमने जाना था 5 o'clock। तो दिन में तो जो इस तरह के सारे ज़रूरी काम थे वो सारे कंप्लीट किए। उसके बाद शाम में जो है ना डिनर के लिए हमें बुलाया हुआ था इरम बाजी ने। वो जो कराची वाले हमारे रिलेटिव्स हैं ना, ये उनकी बड़ी वाली सिस्टर हैं, तो इनके घर गए। बिरयानी बहुत मज़े की बनाती हैं, हम बिरयानी एक्चुअली खाने गए थे। और इन्होंने बहुत कुछ और भी बना लिया था जो कि सब बहुत मज़े का था। मैं क्लिप जो है ना वो पहले मैंने लिया और बाद में नहीं ले सकी क्योंकि खाने में हम लोग बिज़ी थे। तो बिरयानी और निहारी जो है ना मैं आपको दिखा ही नहीं सकी वीडियो में। खैर खाने के बाद हमने थोड़ी सी गपशप की और इरम बाजी का बैग रखा था साइड पे, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने पूछा उनसे कहाँ से लिया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन उन्होंने मंगवाया था और बाकी भी बैग्स दिखाए मुझे। तो मैं हैरान हो गई, इतनी कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी के बैग्स। तो आई विश कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता, मैं 1-2 बैग्स तो लाजमी यहाँ से लेके जाती। ज़ाहिर है ऑनलाइन आप मंगाते हैं तो कुछ दिन लगते हैं डिलीवरी में। वैसे इनकी डिलीवरी आई थिंक इंटरनेशनल भी है, मैं कंफर्म करूँगी और फिर मंगवा लूँगी यहाँ से, क्योंकि बहुत ही रिजनेबल प्राइस थी और क्वालिटी कमाल की थी। आप में से जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं ना, आप तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि इतने अच्छे बैग्स और इतनी कम प्राइस, मतलब मुफ्त ही लग रहे थे मुझे तो इरम बाजी ने इतने सारे गिफ्ट्स हमें दे दिए। मैं तो हैरान हो गई कि कहाँ से इन्होंने इतना कुछ इकट्ठा किया और वजह क्या थी इतने सारे गिफ्ट्स देने की। मतलब इतनी सारी चीज़ें, मेरे तो 4-5 सूट थे और बच्चों के टॉयज़ क्या, और मतलब क्या चीज़ थी जो नहीं थी इनमें। सभी चीज़ें इतनी अच्छी, इतनी प्यारी थीं। दिल कर रहा था कि सब कुछ साथ लेके जाऊँ, लेकिन ऑलरेडी बैग्स में स्पेस बहुत कम थी क्योंकि इतने गिफ्ट्स मिल गए लास्ट में जाने से पहले हमें कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। तो शॉपिंग तो मैंने थोड़ी बहुत की थी जो की थी, गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो बैग्स जो हैं हम कोशिश कर रहे थे कि कम से कम लेके जाएं, क्योंकि वापसी पे हमने पे भी करना था लगेज के लिए। खैर 8 बैग्स हमारे हुए बड़े वाले और 5 जो थे वो हैंड कैरी थे। अभी इतनी चीज़ें मैंने बैग में से निकाल के तो वापस कबर्ड में रखी कि स्पेस बने और न्यू गिफ्ट्स जो हैं वो भी मैं साथ लेके जाऊँ। तो खैर पूरी रात जो है वो पैकिंग होती रही है
और बच्चे जो हैं वो जागते ही रहे थे, थोड़ी देर के लिए सोए थे घर पे और टाइम हो रहा था एयरपोर्ट पे जाने का। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे अब पहुँच चुके हैं, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हमारी फ़्लाइट जो है वो सुबह 9 बजे की थी, लेकिन हम लोग टाइम से पहले ही पहुँच गए थे ताकि हर चीज़ जो है वो अच्छे से टाइम से हो जाए। एयरपोर्ट पे इतना रश था ना, अच्छा ही हुआ कि हम टाइम से आए और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। तो खैर अभी प्लेन जो है ना वो टेक ऑफ करने वाला है और मैं यही देख रही थी कि पता नहीं दोबारा कब आऊँगी पाकिस्तान और अपनी ज़मीन अपने लोगों को देखूँगी और मिलूँगी। तो खैर इस बार तो 8 साल के बाद आई थी, इंशाल्लाह हो सकता है अगली बार मैं 8 महीनों के बाद ही आ जाऊँ। खैर जब भी आएँ खुशियों से आएँ और खुशियों से जाएँ। अच्छा, हम जब अमेरिका से पाकिस्तान जा रहे थे ना तो हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा था, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। लेकिन ये जो वापसी का सफ़र था ना ये इतना बुरा था, मतलब हम जितनी भी कोशिश कर रहे थे चीज़ों को बेहतर करने की, वो उतनी ख़राब हो रही थी और हर वो चीज़ जो बुरी हो सकती थी ना हमारे वापसी के सफ़र पे हुई है हमारे साथ। अभी आपको डिटेल्स भी बताती हूँ, पहले आपको दिखा देती हूँ कि हमें क्या मिला था रास्ते में। हमारी फ़्लाइट कतर एयरवेज़ से थी और इनकी सर्विस, इनका खाना, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। ये हमें लंच इन्होंने सर्व किया था अभी, क्योंकि टाइम जो है ना वो आई थिंक 10 से 11 का हो रहा था। तो थोड़ा बहुत खाया हमने, उसके बाद बच्चे तो सो गए थे, मैं भी सो गई थी और फिर तब हम उठे जब लैंड किया है। अच्छा, दोहा में हमारा लेओवर था 13 आवर्स का। तो प्लान हमने पहले ये किया था कि हम बाहर चले जाएंगे एयरपोर्ट से और सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बस होती है, उसमें आपको 2-3 घंटों में जो है ना वो पूरा शहर घुमा देते हैं। लेकिन वापसी पे हम लोग इतने थके हुए थे और आयतल को भी फ़ीवर था, वो भी बताती हूँ क्यों हुआ था आयतल को फ़ीवर। तो हमने ये सोचा कि हम रूम ले लेते हैं होटल में और रेस्ट करते हैं ताकि फ़्रेश होके आगे हम ट्रैवल कर सकें। आयतल को ना एक्चुअली 1 महीना पहले यहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था, बहुत बड़े बड़े से दाने थे उसके लेग पे, थाई पे। तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेके गई, उन्होंने मेडिसिन दी, ट्यूब दी लगाने के लिए। तो काफ़ी बेहतर हो गया था और ठीक हो गई थी वो। लेकिन अभी आने से ना एक दिन पहले ही इसको एक और दाना निकल आया लेग पे और वो इतना वर्स था कि उसकी वजह से इसको रात में ना फ़ीवर भी हो गया। मैं इमरजेंसी भी लेके गई हूँ, इसकी मेडिसिन भी ली हैं ताकि रास्ता जो है वो ठीक गुजरे। लेकिन इसका फ़ीवर हाई हो गया जिस दिन हमने ट्रैवल करना था और बहुत ही मुश्किल से पेन में ही इसने सफ़र किया है। अच्छा, वो सेम चीज़ ना मुझे भी आयतल से हो गई, मेरे बाजू पे भी वो दाना निकल आया और अपनी भी सारी मेडिसिन्स मैंने साथ ही ले ली थी ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो अपनी तकलीफ़ तो खैर बर्दाश्त हो जाती है, बच्चों की नहीं होती। खैर हमने एयरपोर्ट पे थोड़ा बहुत जो है वो खाया पिया, उसके बाद हम रूम में चले गए थे और रूम में जाके हम खूब सोए हैं, बच्चे भी सो गए, हम भी सो गए और 6-8 घंटे के बाद हम उठे हैं फिर। इससे ये हुआ कि हमारी जो थकावट थी पहले की और जो एक रात हम सोए नहीं थे, तो यहाँ पे सोने से हम लोग फ्रेश हो गए थे, क्योंकि आगे हमारी दोनों फ़्लाइट्स ही लंबी थी। एक तो हमने दोहा से जो हीथ्रो एयरपोर्ट जाना था वो आई थिंक 7 आवर्स की फ़्लाइट थी और नेक्स्ट थी हमारी 9 आवर्स की जो हमने हीथ्रो से जाना था ह्यूस्टन एयरपोर्ट। तो उसके बाद भी हमारी ह्यूस्टन से जो है ना न्यू ऑर्लियंस की थी जहाँ पे हम रहते हैं। आते हुए तो हम बाय रोड गए थे ना, लेकिन वापसी पे हमें था कि हम बाय एयर ही चले जाते हैं ताकि टाइम से घर पहुँच जाए और नेक्स्ट डे अमान ने स्कूल भी जाना था। बच्चों के स्कूल तो पहले ही रीओपन हो गए थे, लेकिन हमने ना थोड़ी एक्स्ट्रा छुट्टियां ली हुई थी इनकी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना हम पाकिस्तान में स्पेंड करें। ज़ाहिर है इतने अरसे के बाद हम जा रहे थे तो हमें था कि अच्छे से सबसे मिल के आएँ। खैर यहाँ पे हम सब नहा धो के फ़्रेश हो गए थे और इसके बाद हमने रूम जो है ना वो छोड़ दिया था नीचे एयरपोर्ट पे। एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, वहाँ से हमने डिनर भी किया था, अभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ तक फिर भी सब ठीक था, मैनेज हो रहा था। मेरी लेफ़्ट वाली आर्म पे था दाना, तो उसको मैं ज़्यादा मूव नहीं करती थी, ज़्यादा कोई सामान भी नहीं उठाती थी उससे, क्योंकि मुझे बहुत पेन होती थी। और वो दाना कोई आम दाना नहीं था, बहुत ही बड़े साइज़ का था। मैं आपको ज़रूर दिखा देती वीडियो पे, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी का दिल ख़राब हो, ठीक है। तो बहुत ही पेनफुल था एनीवेज़। तो आयतल को तो फ़ीवर भी था, लेकिन मेडिसिन वगैरह मैं टाइम पे उसको भी दे रही थी, ख़ुद भी ले रही थी कि मुझे फ़ीवर ना हो जाए। खैर यहाँ से सारा सामान समेट के हम लोग रूम छोड़ के चले गए थे और बार बार मैं मेक श्योर कर रही थी कि कोई सामान रह ना जाए। वैसे पूरे इस पाकिस्तान वाले टूर में ना मेरी मेन एक्टिविटी थी सामान खोलना और सामान पैक करना, क्योंकि इसी में मेरा ज़्यादा टाइम गुजरा है। और आप लोग भी देखते रहे होंगे, कभी मुल्तान जा रही हूँ, कभी लाहौर जा रही हूँ, कभी कराची जा रही हूँ और थ्रू आउट जो है ना मैं इसी एक्टिविटी में ही बिज़ी रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई मेरी अपनी गलती की वजह से, या मैं कोई चीज़ भूल नहीं गई।
हाँ, कुछ और चीज़ें ऐसी ज़रूर थीं जो मैंने पाकिस्तान जाके लाज़मी करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर सकी। एक तो इस्लामाबाद जाना था मैंने, वहाँ पे मेरे मामू रहते हैं, उनसे मैंने ज़रूर मिलना था, लेकिन मैं नहीं मिल सकी। और मैंने सोचा ये था कि जब मामू से मिलने जाऊँगी इस्लामाबाद तो नताशा वक़ास से भी ज़रूर मिलूँगी, उनके गिफ्ट्स भी मैं लेके गई थी। तो ख़ैर नहीं मिल सकी उनसे भी। कुछ रिलेटिव्स थे ऐसे जो और जगहों पे रहते थे, उनसे नहीं मिल सकी। और अपनी यूट्यूब फैमिली से भी मैं सही से नहीं मिल सकी। मुल्तान में मीटअप रखा तो था बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, लेकिन जिस तरह से मैंने चाहा था, जो सोचा था वो नहीं कर सकी। कराची भी गई हूँ, लेकिन इतना लिमिटेड टाइम था कि मैं आप लोगों से नहीं मिल सकी। लाहौर में मैंने अच्छा सा मीटअप रखना था, लेकिन उसी चक्कर में बिल्कुल भी नहीं मिल सकी मैं। बस जो ऐसे ही रैंडम लोग मिल जाते थे, कोई सब्सक्राइबर्स वगैरह, उन्हीं से मुलाकात हुई है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। बस यही सोच के ख़ुद को पॉजिटिव कर लेते हैं कि जो चीज़ें हम नहीं कर सके वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर कर लेंगे। और जो चीज़ें इंसान अपनी कोशिश के बावजूद नहीं कर सकता ना, उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है, अल्लाह ताला की कोई हिकमत होती है जो हमें उस टाइम पे समझ नहीं आ रही होती। तो बस जो भी हो, अच्छा या बुरा, अल्लाह की रज़ा समझ के उसको कबूल करना चाहिए और उस पे सब्र और शुक्र करना चाहिए। तो बस यहाँ पे अब हम लोग कर रहे थे डिनर, और इसके बाद जो हमारी फ़्लाइट थी हीथ्रो की, वहाँ पे क्या हुआ कि एक बैग हमारा मिस हो गया। अब वो उनकी अपनी गलती से ही हुआ। हम लोग जब ह्यूस्टन पहुँचे हैं तो फिर हमें पता चला कि एक बैग हमारा मिसिंग है। हमने उसकी कंप्लेन की, उस चक्कर में हमारी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी वो मिस हो गई हमसे, ठीक है। तो हमने जो 7 बजे फ़्लाइट पे जाना था वो हमने 10 बजे वाली फ़्लाइट पे बुकिंग कराई, और उसमें क्या हुआ कि 3 बैग्स और भी मिसिंग हो गए। अब आप सोचें कि इतनी मेहनत से सारी पैकिंग की, चीज़ें ख़रीदी, और सभी चीज़ें कीमती थी, उन चीज़ों की ज़रूरत थी तभी हम साथ लेके आ रहे थे। और वो जो 4 बैग्स मिसिंग हैं उनमें सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें ही थीं, बाकी जो बैग्स हमारे पास थे ना, उनमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं थी। ख़ैर एक बैग तो हीथ्रो एयरपोर्ट पे था, वो तो चलो पता चल गया था, लेकिन बाकी 3 बैग्स जो है ना, वो तो कोई एयरलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रही थी कि हमारे पास हैं। अभी 4 से 5 दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए, लेकिन कुछ नहीं पता कि वो 4 बैग्स कहाँ हैं और कब हमें मिलेंगे, या मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम सब खैरियत से हैं। और बस बाकी डिटेल्स जो है ना मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।